हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिवाइज करेंगे। देखो फर्स्ट समझो एक्स कोऑर्डिनेट। अब देखो एक प्लेन के अंदर किसी पॉइंट को हमें रिप्रेजेंट करना है, उसकी पोजीशन बतानी है, तो हमें दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, एक तो एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? देखो एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम है एब्सिसा। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। वाई एक्सिस से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा उसको एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे या एब्सिसा कहेंगे। एग्जांपल से समझना भाई। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अभी प्लेन क्या होता है? जिसमें दो डायमेंशन हो, ठीक है ना। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड की जो ऊपर की सरफेस है इसमें लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है। तो ये क्या है? एक प्लेन, ठीक है। तो ऐसे किसी प्लेन में अगर हमें किसी पॉइंट की पोजीशन बतानी है तो दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब हमें दो एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ठीक है। अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। ये पॉइंट है, वाई एक्सिस से इसका जितना डिस्टेंस होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। देखो ये वाई एक्सिस है, इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट की क्या वैल्यू है? 1, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। या एब्सिसा भी कह सकते हैं हम इसको। एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट या डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है? ऑर्डिनेट, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का जितना डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। देखो एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है? इतना है डिस्टेंस, ठीक है। ये किसके इक्वल है? 2 यूनिट के इक्वल है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से इसका जो पॉइंट का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट 2, ठीक है। इसमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोमा 1 कोमा 2। एक्स कोऑर्डिनेट है इसमें 1 और वाई कोऑर्डिनेट है 2। इसमें से पूछ ले कि एब्सिसा क्या होगी? एब्सिसा क्या है? 1 और ऑर्डिनेट 2, ठीक है। अब देखो coordinates of a point on x-axis are of the form x, 0। x एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंट्स का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा हमेशा, ठीक है। जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट है, इसके क्या कोऑर्डिनेट होंगे? 1, 0, ठीक है। तो x एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। तो किस फॉर्म के होंगे? वो सभी पॉइंट x, 0 फॉर्म के होंगे। y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है उन सभी का, ठीक है। ऐसे ही जो पॉइंट y एक्सिस के ऊपर होंगे उन सभी का कोऑर्डिनेट किस फॉर्म का होगा? 0, y फॉर्म का होगा। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे? x कोऑर्डिनेट, फिर लिखेंगे y कोऑर्डिनेट। हमेशा हम किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है? 0 और y कोऑर्डिनेट क्या है? 3। तो ये क्या होगा? 0, 3। तो y एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो y एक्सिस के ऊपर जितने पॉइंट होंगे वो किस फॉर्म के होंगे? 0, y फॉर्म के होंगे, यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 होगा उनका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना भाई। अब हम पढ़ते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। हमारे पास अगर दो पॉइंट दे रखे हो P और Q, जिनके कोऑर्डिनेट होंगे x1, y1 और x2, y2, तो हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो इसको क्या कहेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। पी क्यू की लेंथ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अभी देखो we have to find distance between any two points P and Q। P के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2, y2, ठीक है। देखो अभी P के कोऑर्डिनेट x1, y1, Q के कोऑर्डिनेट x2, y2, ठीक है। अभी देखो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं? 0, 0, ठीक है। ओरिजिन से ये r पॉइंट कितना डिस्टेंस है इसका? x1 यूनिट्स, ठीक है। s पॉइंट कितना डिस्टेंस है s पॉइंट का? x2 यूनिट्स, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक y1 और y1 से आगे y2, ठीक है। अब देखो P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x1, y1
Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x2, y2, ठीक है। ड्रॉ PR एंड QS परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। PR और QS हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने, x एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। एंड PT परपेंडिकुलर टू QS, PT QS के परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब देखो OR की कितनी वैल्यू है, कितनी लेंथ है OR की, x1 यूनिट्स, ठीक है। OS इक्वल टू x2, OS की डिस्टेंस कितनी है, x2 यूनिट्स, ठीक है। अब देखो RS किसके इक्वल आएगा, OS में से OR अगर माइनस कर दे तो RS आ जाएगा, यानी x2 माइनस x1 इक्वल टू RS, ठीक है। RS किसके इक्वल आएगा, OS माइनस OR, ठीक है। अब RS और PT इक्वल है, ठीक है। तो PT भी किसके इक्वल आएगा, OS माइनस OR के इक्वल आएगा, ठीक है। अभी OS की वैल्यू x2, OR की वैल्यू x1, तो PT किसके इक्वल आ गया, x2 माइनस x1, ठीक है। अब देखो SQ की कितनी वैल्यू है, y2, ठीक है। और ST की कितनी वैल्यू है, y1, ठीक है। ST की वैल्यू है y1 और ST और PR भी इक्वल है, ST और PR इक्वल है, ठीक है। दोनों किसके इक्वल है, y1 के। अब देखो QT कैसे आएगा, QT QS में से अगर ST माइनस कर दे तो QT आ जाएगा, QT इक्वल टू SQ माइनस ST, ठीक है। SQ की क्या वैल्यू है, y2, ST की क्या वैल्यू है, y1, ठीक है। तो QT की क्या वैल्यू आ गई, y2 माइनस y1। अब देखो PTQ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PTQ, ठीक है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज है PQ स्क्वायर इक्वल टू बेस है PT स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है QT का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दी PTQ ट्रायंगल के अंदर। अब देखो PT की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, x2 माइनस x1 यहाँ पुट कर दिया, x2 माइनस x1, ठीक है। तो इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर। QT की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, y2 माइनस y1, इसका स्क्वायर था तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा PQ, और इस साइड स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ पर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो इस फॉर्मूला से आता है, ठीक है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको याद कर लेना, समझ लेना, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इन दोनों से -1 कॉमन ले लो, इन दोनों से -1 कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो x2 तो माइनस का हो जाएगा और x1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों से -1 कॉमन लिया तो y2 माइनस का हो जाएगा और y1 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, ठीक है। क्या बचेगा फिर यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। या -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। तो क्या बचेगा, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे x2 माइनस x1 स्क्वायर लिखे, चाहे x1 माइनस x2 स्क्वायर लिखे, दोनों से सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको याद कर लेना अच्छे से। अब देखो रिमार्क्स, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P x, y फ्रॉम ओरिजिन O 0, 0 इज गिवन बाय। अब किसी पॉइंट P है, कोई पॉइंट x, y, ठीक है, उसका हमें डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर x2 की जगह x और y2 की जगह y, x1 की जगह 0 और y1 की जगह 0 पुट कर देंगे, ठीक है। करो पुट, क्या आएगा, x2 माइनस x1, ठीक है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस 0 का होल स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमने यूज किया। अब x माइनस 0 क्या आएगा, x, y माइनस 0 y, ठीक है, और उसका स्क्वायर था तो x स्क्वायर, इसका स्क्वायर था तो y स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस हमें निकालना है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, तो क्या डिस्टेंस होगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लेना, इस फॉर्मूले को, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड।
फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, ये पॉइंट्स दे रखे हैं, दो पॉइंट, इनके बीच के का हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, 2,3 और 4,1। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब x2 की वैल्यू है 4, यहाँ पुट कर दी, x1 की वैल्यू है 2, यहाँ पुट की, इसका स्क्वायर। ठीक है, y2 की वैल्यू 1 पुट किया, y1 की वैल्यू 3। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दी फॉर्मूले में, सोल्व करते हैं। 4 माइनस 2 2, 1 माइनस 3 माइनस 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, 4 प्लस 4 8। ठीक है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब स्क्वायर रूट है तो 8, जो 2 दो बार रिपीट है, जो पेयर बना उसको रूट से बाहर लाएंगे तो एक बार आएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2 यूनिट्स। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का कितना डिस्टेंस है, 2√2 यूनिट्स। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, डिटरमाइन इफ पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। हमें चेक करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे या नहीं। देखो, कोलिनियर का क्या मीनिंग होता है, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे, अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर होंगे तो क्या कहेंगे हम इन तीनों पॉइंट्स को, कोलिनियर। ठीक है, लेकिन अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर नहीं होंगे तो ये कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे, तो क्या कहेंगे इनको, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब देखो, हमने इस फर्स्ट पॉइंट को मान लिया ए, इसको मान लिया बी और इसको मान लिया सी पॉइंट। ठीक है, हमने इनको ए बी सी पॉइंट्स मान लिया। ठीक है, तीनों पॉइंट्स मान लिए। अब देखो, पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी सी फाइंड करेंगे, फिर ए सी फाइंड करेंगे। देखो, पहले ए और बी पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, x2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 5। ठीक है, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 5 माइनस 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 प्लस 1 5। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, √5 यूनिट्स। ठीक है, अब बी और सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो, x2 की वैल्यू -2, x1 की वैल्यू 2, x2 माइनस x1। ठीक है, अब देखो y2 की वैल्यू -11, y1 की वैल्यू 3, y2 माइनस y1। ठीक है, -2 क्या आएगा, -4, -11 -3 -14। ठीक है, -4 का स्क्वायर प्लस 16, -14 का स्क्वायर 196। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 212। अब 212 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो 2 2 और 53 आएगी। ठीक है, तो 2 2 टाइम्स रिपीट है तो रूट से बाहर आएगा तो सिंगल टाइम आएगा, तो क्या लिख सकते हैं 212 रूट को 2√53 यूनिट्स। ठीक है, अब ए और सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, x2 माइनस x1। ठीक है, y2 माइनस y1। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दी, -2 -1 क्या आएगा, -3, -11 -5 क्या आएगा, -16, -3 का स्क्वायर प्लस 9, -16 का स्क्वायर प्लस 256। 9 और 256 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 265 और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, 265 की प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करें तो कोई भी पेयर नहीं बन रहा। ठीक है, तो इसलिए इसको यहीं तक ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, √265 यूनिट्स। ठीक है, अब देखो, कोलिनियर कैसे चेक करते हैं कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे या नहीं। ए बी प्लस बी सी, हम ये दोनों का डिस्टेंस ऐड करेंगे, अगर ये ए सी के इक्वल आ जाता है तो ये कोलिनियर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी फाइंड करते हैं, √5 प्लस 2√53। ठीक है, ए बी प्लस बी सी इसके इक्वल आएगा, √5 प्लस 2√53। ठीक है, इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहीं तक छोड़ो। अब देखो, क्या ये ए सी के इक्वल आ गया, √265 के इक्वल नहीं आया ना ये। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। ठीक है, अगर इक्वल टू आ जाता तो कोलिनियर होते, लेकिन अब यह क्या आ गया, नॉट इक्वल आ गया, तो ये कैसे पॉइंट है, नॉन कोलिनियर पॉइंट है, ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कोलिनियर कैसे चेक करते 3 पॉइंट्स को, अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ जाए तो कोलिनियर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ऐसा एक एग्जाम्पल है 7.1 एक्सरसाइज में और एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में। ठीक है,
तो उनको देख लेना। 7.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, ये चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। चेक करने हमें कि ये तीनों वर्टिसेस होंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के या नहीं, ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट को मान लिया ए, सेकंड को बी, थर्ड को सी, ठीक है। अब ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा, इसमें वैल्यू पुट करते हैं x2, x1, y2 और y1। सारी वैल्यू पुट कर दी, x2 - x1, y2 - y1, ठीक है। अब देखो 6 - 5 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 6, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 1 + 36 37 स्क्वायर रूट 37 यूनिट्स, ठीक है भाई। देखो आगे बी और सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। x2 - x1 7 - 6, ठीक है। y2 - y1 -2 -4, ठीक है। 7 - 6 1 आएगा, -2 -4 -6 आएगा, 1 का स्क्वायर +1 -6 का स्क्वायर +36, ठीक है। 1 + 36 आएगा √37 यूनिट्स, ठीक है। BC आ गया √37 यूनिट्स। अब देखो AC फाइंड करते हैं, ए और सी के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। x2 - x1 7 - 5, ठीक है, -2 -2, y2 कितना है, y2 -2 y1 कितना है, -2, ठीक है। तो y2 - y1, ठीक है। अब देखो 7 - 5 2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो -2 + 2 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और 4 + 0 4। अब 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 2। यहाँ पर +-2 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि AC क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम नेगेटिव नहीं लिखते, ठीक है, नेगेटिव नहीं होता डिस्टेंस, ठीक है। इसलिए क्या आएगा, √4 करेंगे तो 2 यूनिट्स, ठीक है भाई। अब देखो AB की वैल्यू आ गई √37 यूनिट, BC की वैल्यू आ गई √37 यूनिट, AC की वैल्यू आ गई 2 यूनिट्स, ठीक है। अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा होता है, जिसकी दो साइड इक्वल हो, ठीक है। हमने तीनों साइड फाइंड कर ली इस ट्रायंगल की। अब दो साइड इक्वल है, AB और BC इक्वल है। किसके इक्वल है, AB = BC = √37, ठीक है। ये दोनों साइड इक्वल है। अब ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो वो क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यस द गिवन कोऑर्डिनेट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल पूछ ले, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होंगी वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल पूछ ले तो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इन सभी का को ध्यान से करना, ठीक है भाई। ऐसे ही जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। ऐसे किसी क्वेश्चन में 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिया हमें और पूछे कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, ठीक है। तो अगर वो स्क्वायर होगा तो स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, सभी साइड इक्वल होती है और डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर उन चारों पॉइंट से हम चारों साइड फाइंड कर ले और दो डायगोनल फाइंड कर ले, ठीक है, चारों साइड इक्वल आएंगी और दो डायगोनल अगर इक्वल आ जाए, ये कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो जाए, तो क्या कहेंगे हम कि वो चारों पॉइंट स्क्वायर के कोऑर्डिनेट है। ऐसे हमें स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, इन सभी की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि वो 4 पॉइंट किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी 7.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड पार्ट, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द पॉइंट्स। ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं हमारे पास, ठीक है, और हमें बताना है कि ये 4 पॉइंट्स किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे या क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाएंगे, हमें चेक करना है, ठीक है। हमने फर्स्ट पॉइंट को ए मान लिया, सेकंड को बी, थर्ड को सी और फोर्थ को डी पॉइंट मान लिया। अब हम ए और बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड करें। पहले ए बी फाइंड किया हमने, x2 - x1 + y2 - y1, ठीक है। x2 - x1 स्क्वायर + y2 - y1 स्क्वायर, ठीक है। सारी वैल्यू पुट की और सोल्व किया, ठीक है। देखो x2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -3, y2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 5, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। 3 + 3 6,
6 का स्क्वायर 36, 1 माइनस 5 माइनस फोर का स्क्वायर 16, ठीक है। 36 प्लस 16 क्या होगा 52, ठीक है। 52 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से 2 और 13 आएगा इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में। 2 का पेयर बन रहा है तो रूट से बाहर आ जाएगा 2, अंदर क्या बचेगा रूट 13, ठीक है। तो ए बी की क्या वैल्यू आएगी 2 रूट 13 यूनिट्स, ठीक है। अब देखो बी सी फाइंड करते हैं। x2 माइनस x1 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 2 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13 रूट 13 यूनिट्स, ठीक है। बीसी की वैल्यू आ गई रूट 13 यूनिट्स। सी डी देखो, सी डी फाइंड करते हैं। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 सारी वैल्यू पुट की यहाँ पर। माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 1 प्लस 49 50, ठीक है। रूट 50 यूनिट्स आ गई। ए डी फाइंड करते हैं ऐसे x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। ये x1 y1 x2 y2 और x1 y1, ठीक है। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 सारी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। माइनस माइनस प्लस माइनस 1 प्लस 4 क्या होगा माइनस 1 प्लस 3 क्या होगा प्लस 2, ठीक है। माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। 81 प्लस 4 85 रूट 85 यूनिट्स आ गया एडी, ठीक है। अब हम डायगोनल फाइंड करते हैं। चारों साइड तो हमने फाइंड कर ली, अब डायगोनल फाइंड करते हैं। डायगोनल क्या होगा AC और BD, ठीक है। AC फाइंड करते हैं पहले। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 सारी वैल्यू पुट की। माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13 रूट 13 यूनिट्स, ठीक है। अब BD फाइंड करते हैं। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ठीक है। माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 41 रूट 41 यूनिट्स, ठीक है। अब देखो ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। ए बी बी सी सी डी डी ए सी, ठीक है। एक बार इन वैल्यूज को देखो। ए बी सी ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो। ए सी प्लस बी सी रूट 13 प्लस रूट 13 क्या होगा 2 रूट 13। ए सी प्लस बी सी इक्वल टू रूट 13 प्लस रूट 13 इक्वल टू 2 रूट 13। अब 2 रूट 13 किसकी वैल्यू है ए बी की वैल्यू। तो यहाँ पर ए सी प्लस बी सी ए बी के इक्वल आ गया, ठीक है। लेकिन एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, क्या प्रॉपर्टी होती है कि ट्राइंगल की किन्हीं दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। अगर बड़ा नहीं आएगा तो वो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखो ए सी प्लस बी सी दो साइड है इस एबीसी ट्राइंगल की, ए सी और बी सी, इन दोनों को सम किया तो थर्ड साइड से ग्रेटर नहीं आया, थर्ड के इक्वल आ गया। लेकिन ट्राइंगल कब पॉसिबल होता जब ये सम थर्ड से ग्रेटर आता, ठीक है। इसलिए ये ट्राइंगल ही पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। अभी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है तो एक क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर नो एनी क्वाड्रिलेटरल बिकॉज सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। तो इस इन चारों से कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, तो क्या लिखेंगे नो एनी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ऐसे ही हमें अगर कोई 4 पॉइंट्स दे, ठीक है, और हमें चेक करना पड़े कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है। पैरेललोग्राम की अगर इक्वल अपोजिट साइड इक्वल होती है तो क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का होगा पैरेललोग्राम, ठीक है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है और डायगोनल इक्वल होते हैं। स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है। और पैरेललोग्राम की एक और कंडीशन होती है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। एक पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे,
तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन, लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स कोमा जीरो। अब जितने भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होते हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, हमें पता है, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे इस पॉइंट को, एक्स कोमा जीरो, ठीक है। हमने ये पॉइंट मान लिया एक्स कोमा जीरो जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा जीरो फ्रॉम 2 कोमा माइनस 5 इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा जीरो फ्रॉम माइनस 2 कोमा 9। अब इस इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। इक्विडिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर फॉर्मूला लगाया हमने। अब देखो सोल्व करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगी दोनों साइड से, ठीक है। अब देखो a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। माइनस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब देखो यहाँ इन दोनों से माइनस कॉमन लिया और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब अंदर क्या बचा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, 4 इधर आएगा तो माइनस, 4 माइनस 4 कैंसिल, 4x इधर आएगा तो माइनस, माइनस 4x क्या होगा माइनस 8x, 25 उधर जाएगा तो माइनस, ठीक है। अब देखो 81 माइनस 25 करेंगे तो क्या आएगा 56, माइनस 8 उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस 7 आएगा, x की वैल्यू माइनस 7 आ गई। यहाँ पुट करेंगे x की वैल्यू तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे माइनस 7 कोमा 0। इस ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। हमें x और y में एक रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। क्या कंडीशन दे रखी है कि ये x, y पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, डिस्टेंस ऑफ x, y फ्रॉम 3, 6 इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ x, y फ्रॉम -3, 4, ठीक है। अब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे, इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो इस पॉइंट से और जो इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस होगा, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों साइड, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन में दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 3 6 इंटू एक्स 6x, ठीक है, माइनस 6x। अब देखो a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, क्या बचेगा यहाँ पर 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब सोल्व करते हैं इसको, देखो 9 से 9 कैंसिल होगा, 9 इस साइड आएगा तो माइनस होगा, ठीक है। 9 माइनस 9 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब देखो वाई स्क्वायर इस साइड आएगा तो ये भी कैंसिल होगा, ठीक है। माइनस 6x और ये 6x इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 6x क्या होगा माइनस 12x, ठीक है। माइनस 12y है, ये माइनस 8y इस साइड आएगा तो प्लस 8y, माइनस 12y प्लस 8y क्या होगा माइनस 4y, ठीक है। यहाँ बचा 36 और यहाँ से 16 इस साइड आएगा तो माइनस होगा, ठीक है। 36 माइनस 16 करेंगे तो 20 आएगा। अब पूरी इक्वेशन को -4 से डिवाइड कर दो, -4 से डिवाइड करेंगे तो 3x आएगा, -4 से डिवाइड करेंगे तो +1 आएगा, प्लस y आएगा, -4 से डिवाइड करेंगे तो -5 आएगा, 0 को -4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। ये रिक्वायर्ड रिलेशन है x और y के बीच में, ठीक है। आया समझ में? अब हम पढ़ते हैं सेक्शन फॉर्मूला। देखो भाई कोई दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, a x1, y1 और b पॉइंट है x2, y2, ठीक है।
अब इन दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया तो लाइन बनी ए बी, ठीक है। अब इस ए बी को एक पॉइंट पी इंटरनली डिवाइड कर रहा है m1 रेशो m2 में, ठीक है। तो हमें इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो कैसे फाइंड करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला से फाइंड करते हैं। देखो, कंसीडर टू पॉइंट्स A एंड B। ए पॉइंट मान लिया x1, y1 और B पॉइंट मानना x2, y2। देखो A पॉइंट x1, y1, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, x1 के इक्वल होगी, और ये इसके सामने ये यहाँ पर क्या होगा, y1 होगा, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, x1, y1 है, ठीक है। अब B पॉइंट x2, y2, तो यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो यहाँ पर T पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर x2 और यहाँ पर क्या होगा, y2, ठीक है। Assume that px, y divides AB internally। देखो P पॉइंट मान लिया हमने AB लाइन के ऊपर, जो कि AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। P पॉइंट मान लिया x, y। अब ये x, y है तो यहाँ पर x होगा और यहाँ पर y होगा, ठीक है। अब देखो डिवाइड्स इंटरनली इंटरनली डिवाइड करने का क्या मतलब है कि ए बी लाइन के ऊपर होगा ये कोई पॉइंट ए और बी पॉइंट के बीच में होगा, ठीक है। जब पी पॉइंट ए और बी पॉइंट के बीच में होगा इसी लाइन के ऊपर, तो क्या कहेंगे कि पी ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इस लाइन को एक्सटेंड कर दे दोनों साइड, ठीक है, और अगर ये पी पॉइंट इस साइड होता या बी के उस साइड होता, या तो ए के इस साइड हो या बी के उस साइड हो, ठीक है, यानी कि ए और बी के बीच में ना हो, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि पी पॉइंट ए और ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नली का जो टॉपिक है वो सिलेबस में नहीं है, इंटरनली का है, ठीक है। तो इंटरनली डिवाइड करता है, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, डिवाइड इंटरनली इन रेशियो m1 रेशियो m2। अब P पॉइंट AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो m2 में, ठीक है। आगे देखो PA अपॉन PB, अब इंटरनली डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो m2 में, इसका क्या मतलब है, PA अपॉन PB इक्वल टू m1 अपॉन m2, PA अपॉन PB इक्वल टू m1 अपॉन m2, ठीक है। अब देखो ड्रॉ AR PS BT परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, AR PS BT परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, ये हमने ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन की, एंड AQ PC पैरेलल टू x एक्सिस, AQ और PC x एक्सिस के पैरेलल हमने ड्रॉ किए, ठीक है। अब देखो AQ भी x एक्सिस के पैरेलल है और PC भी x एक्सिस के पैरेलल है, तो AQ और PC एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। अब देखो पैरेलल होंगे तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल है, ये इक्वल होंगे, ठीक है। दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल PAQ और ट्रायंगल BPC के अंदर ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ठीक है। तो बाय एंगल सिमिलरिटी रूल ट्रायंगल PAQ सिमिलर टू ट्रायंगल BPC, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे बाय एंगल सिमिलरिटी रूल, ठीक है। अब ट्रायंगल ये दोनों सिमिलर है तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, PA अपॉन BP, PA अपॉन BP इक्वल टू AQ अपॉन PC, ठीक है, इक्वल टू PQ अपॉन BC, ठीक है। कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो PA अपॉन BP, PA अपॉन BP किसके इक्वल है, m1 अपॉन m2 के इक्वल है, ठीक है। AQ की वैल्यू देखो क्या होगी, AQ की वैल्यू, ठीक है, AQ की वैल्यू क्या होगी, x माइनस x1, x में से x1 को माइनस कर दे तो AQ आ जाएगा, ठीक है। तो x माइनस x1, AQ की वैल्यू आएगी, आप पुट करेंगे, ठीक है, x माइनस x1। PC की वैल्यू देखो, PC देखो x2 माइनस x2 में से x माइनस कर देंगे तो इतनी वैल्यू आएगी, ये किसके इक्वल है, PC के इक्वल है, तो x2 माइनस x यहाँ हमने पुट कर दिया, ठीक है। PQ की वैल्यू देखो PQ, अब देखो इसमें से हम इसको माइनस कर दें, ठीक है, y में से y1 को माइनस कर दें तो PQ की वैल्यू आएगी, तो PQ की वैल्यू y माइनस y1 यहाँ पे हमने पुट कर दिया। BC की वैल्यू देखो, BC अगर हम इस पूरे में से y2 में से y को माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी इतनी BC की, ठीक है। तो y2 माइनस y BC की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब देखो
यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं, पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, m1x2 माइनस m1x, ठीक है। आगे देखो m2x माइनस x1 m2 या m2 x1, ठीक है। अब देखो ये x की टर्म सारी एक साइड कर लो, ठीक है, ये उस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस m1x, और ये इस साइड आएगा तो प्लस m2x1, ठीक है। अब इन दोनों से x कॉमन ले लो, क्या बचेगा m1 प्लस m2 बचेगा, ठीक है। अब m1 प्लस m2 इधर मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में होगा, ठीक है, तो इसके डिवाइड में होगा तो x की वैल्यू आएगी m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2x कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। अब देखो ऐसे ही इसको फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करेंगे तो y कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करेंगे सिमिलरली तो y कोऑर्डिनेट आएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब हमें x, y कोऑर्डिनेट चाहिए थे तो इसको इकट्ठा लिखेंगे x, y इक्वल टू ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, ये सेक्शन फॉर्मूला है x, y इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये x कोऑर्डिनेट इसके इक्वल है और ये y कोऑर्डिनेट इसके इक्वल है, ठीक है। ये सेक्शन फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। देखो भाई ए बी एक लाइन सेगमेंट है, पी कोई पॉइंट है जो कि इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर मिड पॉइंट है तो इस लाइन सेगमेंट को 1:1 में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ठीक है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2 और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x, y, ठीक है। तो हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखो m1 और m2 की वैल्यू क्या है 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर m1 और m2 की जगह 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा x1 प्लस x2 अपॉन 1 प्लस 1 2, ठीक है। तो x1 प्लस x1 बाई 2, ऐसे ही y1 प्लस y2 बाय 2, ठीक है। तो x, y की क्या वैल्यू आएगी, इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाय 2, ठीक है। अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा तो, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1, -2, -3, ठीक है। अभी ये दो पॉइंट्स हैं, ये इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया एक लाइन सेगमेंट बनेगी, ठीक है। मैंने फर्स्ट पॉइंट को मान लिया ए और सेकंड पॉइंट को मान लिया बी, तो लाइन सेगमेंट बनेगी ए बी। क्वेश्चन ने पूछा है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट बताने हैं। ट्राइसेक्शन का क्या मीनिंग है कि तीन इक्वल पार्ट में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया दो पॉइंट्स ने, ठीक है। अब देखो तो ए पी और पी क्यू और क्यू बी ये तीनों इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है। अब देखो हम पहले पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, ठीक है। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे, रेशियो चेक करते हैं m1 और m2 की क्या वैल्यू होगी। अब देखो ये तीन इक्वल पार्ट है तो m1 की वैल्यू 1 होगी, तो pb की वैल्यू क्या होगी 2, ये इधर 2 पार्ट है और इधर 1 पार्ट है, ठीक है। तो m1 की वैल्यू क्या होगी 1, m2 की क्या वैल्यू होगी 2, जब हम p के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, ठीक है। m1 रेशियो m2 क्या होगा 1:2, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला में सारी वैल्यू पुट करेंगे, x1, y1, x2, y2। देखो अब वैल्यू पुट करते हैं m1 x2, m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 2, हर जगह ये वैल्यू पुट की। अब m1 x2, x2 की वैल्यू ये -2, ठीक है। m1 x1, x1 की वैल्यू 4, ठीक है। यहाँ पर ये सारी वैल्यू पुट कर दी हमने। ऐसे यहाँ पर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, इनको सोल्व करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे -2, इनको करेंगे तो 8, ठीक है। यहाँ पर -3 और यहाँ पर -2, इनको सोल्व करते हैं 8 - 2 6, -3 - 2 -5, 6 अपॉन 3 2 और -5 अपॉन 3, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 2, -5/3, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो हम क्या चेक कर लेते हैं कि किस रेशियो में क्यू पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है।
अब इधर 2 पार्ट है और इधर 1 पार्ट है, तो क्या रेशियो होगा, 2:1। तो M1 की क्या वैल्यू होगी 2 और M2 की वैल्यू होगी 1। ठीक है, तो M1 x2, ठीक है, प्लस M1 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, M1 y2 प्लस M1 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दी, इसको सोल्व कर लो। इनको मल्टीप्लाई करेंगे -4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 अपॉन 2 + 1 3। ठीक है, 2 3 जा 6, -6 आएगा इधर, माइनस का साइन था, -1 × 1 -1, 2 + 1 3। ठीक है, -4 + 4 0 होगा, 0.3 0 आएगा, -6 -1 -7/3 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 0, -7/3। ठीक है, तो ऐसे ही अगर क्वेश्चन आ जाए कि अगर ए बी लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा अगर, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे तो 3 पॉइंट्स कोऑर्डिनेट पूछे। ठीक है, तो कर लेंगे ऐसे, जैसे 3 पॉइंट होंगे पी क्यू आर पॉइंट मान लेंगे, तो पी के केस में क्या होगा 1:3। ठीक है, और क्यू के केस में 2:2 यानी कि 1:1। आर के केस में क्या होगा 3:1। ठीक है, ऐसे हम कर लेंगे सोल्व इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट joining A 1, -5 and B -4, 5 is divided by x axis। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है जिसके पॉइंट्स हैं A और B, उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ठीक है, और इस लाइन सेगमेंट को x एक्सिस डिवाइड कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, या x एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जिस पॉइंट पे x एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है। ठीक है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। और क्या फाइंड करना, फाइंड रेशियो। रेशियो भी फाइंड करना है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगी x एक्सिस लाइन सेगमेंट AB को, और क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का उसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं। ठीक है, देखो लेट रेशियो बी k:1। हम मान लेंगे कि x एक्सिस लाइन सेगमेंट AB को k:1 में डिवाइड करती है। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड AB इन k:1। ठीक है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं जो लाइन सेगमेंट AB को k:1 में डिवाइड कर रही है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, m1 x2। ठीक है, x2 क्या है यहाँ पर -5, m1 क्या है k और m2 क्या है 1। ठीक है, m2 यहाँ पर क्या था m1 x2, x2 क्या है -4। ठीक है, m1 है k, तो -4 × k प्लस m1 x m2 x1। ठीक है, m2 कितना है 1 और x1 कितना है 1। ठीक है, 1 × 1 1 अपॉन m1 प्लस m2 k + 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर m1 y2 प्लस m2 y1। ठीक है, m1 कितना है k और y2 कितना है 5। ठीक है, 5 × k 5k प्लस m2 कितना है 1, y1 कितना -5, 1 × -5 ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दी, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि x एक्सिस डिवाइड कर रही है इस लाइन सेगमेंट AB को। ठीक है, तो x एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट लाई करेगा। तो हमें पता है सभी पॉइंट जो x एक्सिस के ऊपर होते हैं उन सभी पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट निकाला था हमने इसका जो y कोऑर्डिनेट है ये क्या होगा 0 के इक्वल होगा। ये y कोऑर्डिनेट या x कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट 0 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। अब देखो k+1 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करे 0 ही आएगा। अब देखो -5 उधर जाके +5 और ये 5 जो k के साथ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, 5/5 1, k की वैल्यू क्या आएगी +1। ठीक है, अब रेशियो क्या आ गया, k की जगह इधर 1 पुट करो तो 1:1 में डिवाइड करेगी x एक्सिस इस लाइन सेगमेंट AB को। ठीक है, अब k की वैल्यू 1 इस इक्वेशन 1 में भी पुट कर दो। ठीक है, हर जगह जहां पर भी k है वहां पर
1 पुट कर दो, ठीक है। -4 इंटू 1 -4, 1 यहाँ पे 1 पुट किया, यहाँ 1 पुट किया और यहाँ 1 पुट किया, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। -4 + 1 -3, 1 + 1 2, 5 - 5 0, 0.2 0, ठीक है। तो क्या कोऑर्डिनेट आएंगे -3/2, 0। तो रेशियो क्या आया 1,1, 1:1 और कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए इंटरसेक्शन के -3/2 और 0। ये दो चीजें हमसे इस क्वेश्चन में पूछी थी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।